दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2025 से पेंशन के नियम पूरी तरह बदल गए हैं? जी हां, सरकार ने ऐसे 5 बड़े नियम लागू कर दिए हैं जो हर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारक को जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने यह जानकारी मिस कर दी, तो हो सकता है आपकी पेंशन बंद हो जाए या फिर मिलने वाली राशि रुक जाए। इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और हां, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले हर अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। अब चलते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग सदस्य है, तो यह जानकारी उनके लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि सितंबर से सरकार ने पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता पर। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार में होना जरूरी है, या फिर उसकी आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम होनी चाहिए। अगर वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है और स्थायी रूप से भारत का नागरिक है, तो वह इस योजना का हिस्सा बन सकता है। अब जानते हैं विधवा पेंशन योजना की शर्तें। इसके अंतर्गत लाभ पाने वाली महिला विधवा होनी चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसकी आमदनी भी सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए और वह किसी अन्य सरकारी पेंशन या सहायता का लाभ नहीं ले रही हो। साथ ही वह भारत की स्थायी नागरिक होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि सरकार ने सितंबर से कौन से नए नियम लागू किए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला नियम है, केवल पात्र पेंशन धारकों को ही लाभ मिलेगा। यानी जो लोग सचमुच इस योजना के हकदार हैं, उन्हें ही बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाएगी। पहले कई जगह फर्जी लाभार्थी सामने आते थे, लेकिन अब उन्हें बाहर कर दिया गया है। दूसरा नियम है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। अब पात्र लोगों को हर महीने 3,000 से लेकर 5,000 तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह एक बड़ी राहत है, लेकिन ध्यान रहे, यह केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पात्र हैं। तीसरा नियम है अपात्र लोगों की पेंशन बंद। जिन लोगों की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होती, उनकी पेंशन को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि फर्जी और गैर पात्र लोग अब पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चौथा नियम कहता है कि पेंशन चालू रखने के लिए आधार और बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। यानी आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सके। अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। पांचवा और अंतिम बड़ा नियम है पारदर्शी भुगतान प्रणाली। अब पेंशन केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए ही आपके बैंक खाते में आएगी। नकद भुगतान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, यह 5 नियम ऐसे हैं जिन्हें हर पेंशन धारक को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यही तय करेंगे कि पेंशन जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से कई पेंशन धारकों की पेंशन अचानक बंद हो जाती है। सरकार ने 10 प्रमुख कारण गिनाए हैं और यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला कारण है लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना। अगर किसी पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है और उसका रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट हो जाता है, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। दूसरा कारण आधार कार्ड या बैंक खाते में गलत जानकारी। अगर आपके दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि या बैंक डिटेल्स गलत दर्ज है, तो पेंशन रुक सकती है। तीसरा कारण आय सीमा से अधिक होना। अगर किसी पेंशनधारी की आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक पाई जाती है, तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है।
चौथा कारण किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना। अगर आप पहले से किसी अन्य पेंशन योजना या आर्थिक सहायता का लाभ ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। पांचवा कारण राज्य से बाहर स्थायी रूप से बस जाना। यानी अगर आप किसी और राज्य में जाकर बस जाते हैं और फिर भी दूसरे राज्य से पेंशन ले रहे हैं, तो यह पेंशन बंद कर दी जाएगी। छठा कारण है आधार और बैंक वेरिफिकेशन ना कराना। बिना वेरिफिकेशन के पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। सातवां कारण फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नकली पाए जाते हैं, तो आपकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। आठवां कारण बैंक खाता बंद या निष्क्रिय हो जाना। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बैंकों के नाम और आईएफएससी कोड बदल गए हैं। अगर आपने अपनी डिटेल अपडेट नहीं कराई है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। नौवां कारण मोबाइल नंबर अपडेट ना कराना, क्योंकि अब ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है। 10वां कारण पात्रता जांच में असफल होना। अगर विभागीय जांच में आप पात्र नहीं पाए जाते, तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, ये 10 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हजारों पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी पेंशन रुक गई है, तो उसे दोबारा चालू करवाने का रास्ता भी है। तो अब सवाल आता है, पेंशन बंद हो जाए तो क्या करें? अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत अपने नजदीकी सोशल वेलफेयर विभाग या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना होगा। वहां पर जाकर अपने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स को सही तरीके से अपडेट कराना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर को भी आधार और बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। साथ ही जरूरी दस्तावेजों का पुनः सत्यापन यानी ई-केवाईसी कराना होगा। अगर पहले आपके डॉक्यूमेंट्स या जानकारी गलत दर्ज हो गई थी, तो उन्हें सुधार कर फिर से जमा कराना होगा। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, आपकी पेंशन दोबारा चालू कर दी जाएगी। दोस्तों, अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि सितंबर महीने की पेंशन और बकाया पेंशन कब मिलेगी और किन शर्तों के पूरे होने पर ही यह आपके खाते में आएगी। इसलिए वीडियो को यहीं मत रोकिए। आगे की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सितंबर महीने की पेंशन और बकाया पेंशन कब मिलेगी। सरकारी विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर की पेंशन और पिछली रुकी हुई बकाया पेंशन अगले 2 से 3 दिनों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह पेंशन सभी के खातों में एक साथ नहीं आएगी। सरकार ने साफ किया है कि पेंशन कैटेगरी के अनुसार और बारी बारी से ट्रांसफर की जाएगी। यानी पहले कुछ वर्गों के खातों में आएगी और फिर बाकी लाभार्थियों के खातों में। अगर आपका आधार कार्ड या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, तो पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बैंकों के नाम बदल गए हैं, आईएफएससी कोड बदल गए हैं और खाते निष्क्रिय हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि आप तुरंत बैंक जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराएं। जैसे ही आप सही जानकारी अपडेट करेंगे, आपकी पिछली रुकी हुई बकाया पेंशन भी आपके खाते में आ जाएगी और सितंबर की पेंशन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पेंशन से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट।